शंख पुड़ी पार्ट 2। गुंजन ने उसको छोड़ा तो वो जमीन पर गिर पड़ी। मेरी ननद जी, ये क्या हो गया है आपको? गुंजन की चीख सुनकर सभी पड़ोसी और बाकी परिवार वाले घर के अंदर पहुंचे। सृष्टि की मौत का खौफनाक मंजर देखकर सभी की रूह कांप उठी। सृष्टि, ये कैसे हुआ? ननद जी से मैं कह रही थी कि ये काम मैं कर लूंगी। इन्होंने मुझे घी का डब्बा लेने स्टोर रूम में भेजा था और जब मैं वापस आई तो ये कहकर गुंजन फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन अंगद और उसके माँ बाप को गुंजन पर भरोसा नहीं हो रहा था। अब इसी तरह दिन गुजरे, हफ्ते बीते और अब पूर्णमासी की रात आ गई। आज गुंजन ने अंगद को जल्द ही कमरे में बुला लिया और फिर उसे सुलाकर कमरे से बाहर निकली। अपने कमरे में पल्लवी अभी भी गुंजन को मारने के बारे में ही सोच रही थी। पता नहीं क्या खाकर आई है ये, कमबख्त मरती ही नहीं। तभी उसे बाहर का मेन डोर खुलने की आवाज आई। इस समय मेन डोर पर कौन हो सकता है? पल्लवी ने हल्का सा दरवाजा खोलकर देखा तो वो गुंजन ही थी जो कि घर से बाहर निकली थी। ये गुंजन इतनी रात में जंगल क्यों जा रही है? अब पल्लवी भी दबे पांव उसका पीछा करने लगी। वो चुपचाप गुंजन का पीछा करती रही। गुंजन जाकर उसी पीपल के पेड़ के पास रुकी जहां उसने भोग लगाया था। उस पेड़ के ऊपर कई सारे कौवे उड़ रहे थे। ये भयानक मंजर देखकर पल्लवी के डर का ठिकाना नहीं रहा और वो तेजी से घर की तरफ भागी। पल्लवी भागी भागी अपने घर पहुंची। वो सीधा अपने कमरे में गई और बेड पर ढेर हो गई और पल्लवी को बहुत तेज बुखार हो गया था। सुबह पल्लवी को डॉक्टर देखने के लिए आया, लेकिन इस समय गुंजन उसके सामने थी तो वो चुप ही रही। राजेश और अंगद पहली बार पल्लवी को इतना डरा हुआ देख रहे थे, इसीलिए वो हैरान थे। जब गुंजन नहाने के लिए बाथरूम में गई तो पल्लवी ने अंगद को सब कुछ बता दिया। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? गुंजन तो एक सीधी सादी लड़की थी, वो ऐसा कैसे कर सकती है? ये तो अब कोई तांत्रिक ही बता सकता है कि ये आखिर कौन है। अब अंगद ने राजेश को पल्लवी के पास छोड़ा और खुद एक तांत्रिक के पास पहुंचा। नई दुल्हन शादी के बाद 3 दिन के अंदर किसी पीपल के पेड़ के पास से गुजरी थी क्या? हाँ, शादी की दूसरी शाम वो जंगल गई थी। जरूर उस पेड़ पर कोई शंखचूड़नी बैठी होगी। शंखचूड़नी? ये क्या होती है? जिस लड़की की खास शादी के दिन अकाल मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा शंखचूड़नी के रूप में पीपल के पेड़ के आसपास भटकती है और अगर उनको कोई सुहागन लड़की दिख जाए तो वो उस लड़की को कैद करके उसका रूप लेकर उसके घर में शादीशुदा लड़की का सुख भोगने के लिए आ जाती है। इसका मतलब है कि वो मेरी बीवी नहीं, उसके रूप में कोई शंखचूड़नी है। तो असली गुंजन कहां पर होगी और मुझे शंखचूड़नी से छुटकारा कैसे मिलेगा? ये सुनकर बाबा ने बताया कि उसे आगे क्या करना है। रात के समय जब गुंजन सो रही थी तब पल्लवी ने हल्दी की कुछ जड़ें आग पर सेक ली। जड़ों के जलने की वजह से एक धुआं निकलने लगा। उसके बाद पल्लवी ने उन जड़ों को एक प्लेट में रखा। फिर उसने उस प्लेट को अंगद को पकड़ा दिया। अब अंगद, पल्लवी और राजेश तीनों डरते डरते शंखचूड़नी के पास पहुंचे। अंगद ने प्लेट ठीक उसकी नाक के पास लाकर पकड़े रखी। उन जड़ों से निकलते धुएं से वो अचानक से जाग उठी और ना जाने कैसे उसके धुएं से वो डरने लगी। वो चीखती चिल्लाती पागलों की तरह घर से भाग निकली। अंगद भी हाथ में प्लेट लिए तेजी से उसके पीछे पीछे भाग रहा था। वो जंगल में उसी पेड़ के पास जाकर रुकी, लेकिन अंगद उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। आखिरकार शंखचूड़नी ने एक मंत्र पढ़ा और वो उस पेड़ के अंदर समा गई। तभी चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद जब धुआं खत्म हुआ
तो अंगद को असली गुंजन पेड़ के पास खड़ी नजर आई। गुंजन, तुम ठीक हो? गुंजन ने डरते डरते अपनी आंखें खोली। अंगद, वो बहुत भयानक थी। उसने मुझे इस पेड़ के अंदर कैद करके रखा था। मुझे डर था कि कहीं वो आपको और माँ को कोई नुकसान न पहुंचा दे। भगवान का शुक्र है कि आप ठीक हो। गुंजन के मुंह से ये शब्द सुनकर अंगद और पल्लवी को अपने ही नाम पर शर्म आने लगी और उसे मारने का प्लान उन्होंने हमेशा के लिए छोड़ दिया।